बनूं मैं तेरी दुल्हन, भाग दो। अवनी का मैसेज सुनने के बाद उसके पिता के सीने में तेज़ दर्द शुरू हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। पूरे माहौल में अफरा तफरी मच गई। अवनी के पिता की ऐसी हालत देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर गए। तब दौड़कर अमितेश आगे आया और उन्हें भीड़ से हटाकर कमरे में ले जाकर लिटाकर खुद उनका चेकअप करने लगा, क्योंकि अमितेश उस शहर का जाना माना हार्ट स्पेशलिस्ट था। थोड़ी देर के इलाज के बाद ही उसने अवनी के पापा की तबीयत कंट्रोल कर ली थी। जब वह कमरे से बाहर निकला तो अवनी की माँ अमितेश का हाथ पकड़कर रोने लगी। अमितेश ने एक नज़र अपने पापा की तरफ देखा और फिर अवनी की माँ को प्यार से समझाते हुए कहा, आंटी आप परेशान मत होइए, अंकल की तबीयत अब बेहतर है। उनका सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ था, बाकी सब ठीक था। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगा। तब अवनी की माँ अमितेश के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो। अवनी की वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हो सके तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो बेटा। अमितेश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तब उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी, आपके रोने से क्या होगा भाभी जी, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई ना। यह आप भी जानती हैं और मैं भी और यह समाज भी कि बिना दुल्हन के बारात का लौटना कितना बड़ा अपशगुन होता है। कोई जवाब है भाभी जी आपके पास मेरी बातों का? बोलिए। अवनी की माँ ने शर्मिंदगी से सिर नीचे झुका लिया। वो बेचारी क्या बोलती, उनके पास बोलने के लिए बचा ही क्या था। तभी पीछे से एक तेज आवाज़ आई, यह बारात बिना दुल्हन के नहीं जाएगी अंकल। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस तरफ देखने लगे जहाँ से वह आवाज़ आई थी। अमितेश तो बेचारा बस मूक दर्शक बना हुआ था। इस सब में सबको अपनी ओर देखता हुआ पाकर प्रिया ने एक बार फिर से कहा, मैं सही कह रही हूँ अंकल, यह बारात बिना दुल्हन के नहीं जाएगी। अपने माँ पापा के सम्मान के खातिर मैं अमितेश जी से शादी करूँगी, अगर आप सब लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो। प्रिया की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और अमितेश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अमितेश जब तक कुछ बोलता तब तक उसके पापा की आवाज़ आई, क्या तुम जो कह रही हो वह करोगी भी या नहीं? प्रिया बोली, नहीं अंकल, मैं सच में अमितेश जी से शादी करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। तभी अमितेश के पिता ने कहा, हमें मंजूर है, अगर तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो। प्रिया, सबके चेहरे पर दर्द और खुशी एक साथ छलक आई। सबकी इच्छा का मान करते हुए अमितेश ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ देर बाद जब अवनी के पापा को होश आया तब उन्हें सारी बातों से अवगत करवाया गया। तब जाकर उनके चेहरे पर एक सुकून आया। फिर अवनी के पापा ने सोचा कि एक बेटी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत उछालने में, पर दूसरी ने हमारी इज्जत बचा ली। सादगी के साथ पंडित जी के मंत्रों के बीच अमितेश और प्रिया की शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद दोनों ने अपने सारे बड़ों का आशीर्वाद लिया। जब प्रिया अपने पापा के पास पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। उनको देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। प्रिया के पापा सोचने लगे कि कल तक मेरी छोटी सी बात बात पर
जिद करने वाली बच्ची आज इतनी बड़ी हो गई कि अपने माँ बाप के सम्मान की खातिर अपने सपनों को भी भूल बैठी। प्रिया और उसके पापा का रोना जब न रुका, तब प्रिया के भाई ने उन्हें जाकर अलग किया और प्रिया को ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया और अमितेश के पास आकर हाथ जोड़कर प्रिया का भाई खड़ा हो गया। तब अमितेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह सब क्या कर रहे हो अमन? नियति पर किसी का कोई बस नहीं होता। शायद यही हमारी नियति थी। इसी के साथ प्रिया की विदाई की घड़ी आ जाती है और प्रिया का बचपन और मायका पीछे छूट जाता है। अमितेश और प्रिया की गाड़ी एक बड़े से घर के गेट के आगे आकर रुकती है। गार्ड ने जब गाड़ी का हॉर्न सुना, तब गेट खोलकर एक साइड खड़ा हो जाता है। गाड़ी जैसे जैसे गेट के अंदर जा रही थी, प्रिया की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। एक अजीब सा डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। यूं तो वह पहले भी इस घर में आ चुकी थी, पर पहले में और अब में बहुत अंतर था। जैसे ही गाड़ी रुकी, किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यह अमितेश था, जो उसे गाड़ी से उतरने के लिए कह रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आई और गाड़ी का गेट खोलकर नीचे उतरी। बाहर उन दोनों के स्वागत में घर परिवार के लोग खड़े थे। तभी अमितेश की बहन ने उसका हाथ पकड़ा और घर के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां अमितेश की माँ आरती की थाल लिए उनका स्वागत कर रही थी। प्रिया का चेहरा घूंघट से छिपा हुआ था, इसीलिए किसी को दुल्हन बदलने की बात पता नहीं चल पाई। धीरे धीरे कर शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद जब अमितेश अपने कमरे की ओर जाने लगा, तो अमितेश की बहन नेहा ने कहा, अरे जनाब, अकेले अकेले कहाँ चल दिए? भाभी को साथ लेकर नहीं जाओगे क्या? अमितेश ने प्रिया को कमरे की तरफ चलने का इशारा किया। नेहा ने मजाक करते हुए अपने भाई से कहा, अरे आप इतने बुद्धू हो कि आपको यह भी नहीं पता कि अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में उठाकर कमरे में ले जाया जाता है। अब अमितेश प्रिया की तरफ संकोच भरी निगाहों से देखने लगता है। तब प्रिया घूंघट से ही देखकर अमितेश की तरफ हाँ में सिर हिला देती है। अब अमितेश प्रिया को गोदी में उठा लेता है। अब प्रिया का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है, ऐसा लगता है अभी बाहर आ जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।